हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, इसे फर्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 17 द नोबल स्टैग हाफ रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने रीड किया था कि बनारस का राजा होता है ब्रह्मदत्त, जिसे शिकार का बहुत शौक था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने जाता है और जब वो एक बार उसका जीवन खतरे में होता है तो एक हिरन जो है उसकी जान बचाता है। उससे आगे देखिए बेटा, द किंग, जब हिरन उसकी जान बचाता है तो उसके बाद देखिए क्या होता है। द किंग थैंक्ड द नोबल स्टैग प्रोफ्यूजली एंड आस्क हिम टू रिटर्न विद हिम टू बनारस। राजा हिरन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ बनारस चले। वेयर ही कुड रूल बिसाइड हिम, वहाँ वह उसके साथ ही शासन कर सकेगा। बट द स्टैग हैड नो इंटरेस्ट इन ए किंगडम, लेकिन हिरन को साम्राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड सिंपली रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल हिज किंगडम वाइजली एंड वेल, और उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि वह अपने साम्राज्य पर चतुराई से और अच्छे से शासन करे। विद काइंडनेस, दयालुता के साथ, एंड कंपेशन, कंपेशन होता है बेटा सहानुभूति। एंड देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और तब वह महान हिरन जंगल में अदृश्य हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य। विद ए ग्रेटफुल हार्ट द किंग रिटर्न टू बनारस, महान हृदय के साथ, कृतज्ञता भरे हृदय के साथ राजा बनारस वापस लौटा। एंड अनाउंस, और घोषणा की, दैट फ्रॉम दिस डे ऑन ऑल हिज सब्जेक्ट वर टू लिव ए लाइफ ऑफ गुडनेस, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। और उस दिन से उसने घोषणा की कि उसी दिन से उसकी जो प्रजा है वो अच्छाई, दयालुता और उदारता का जीवन जिएगी। दैट नाइट, उस रात, ही वेंट टू बेड ए चेंज मैन, उस रात वह बिस्तर पर भी एक परिवर्तित आदमी के रूप में गया, मतलब बदले हुए आदमी के वह बदल गया था उस दिन से। एंड वोक अप सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द स्टैग, और जब वो उठा तो हिरन की प्रशंसा में गा रहा था। वैन ही वाज चैंटिंग द हेम इन प्रेज ऑफ द स्टैग, जब वो हिरन की प्रशंसा में गुनगुना रहा था। हिज प्रेस्ट, उसका पादरी, वाज अप्रोचिंग टू चेक, उसके पास पहुंचा चेक करने के लिए, ऑन द किंग्स वेल बींग, उसके राजा को देखने के लिए उसका पादरी उसके पास से पहुंचा। ऑन हियरिंग द हेम, हेम उसकी धुन सुनने के बाद जो राजा गा रहा था, ही पीसेस द फैक्ट, उसने उन तथ्यों को जोड़ा टुगेदर, साथ साथ। एंड रियलाइज, और उसे यह एहसास हुआ, दैट द किंग हैड बीन सेव्ड बाय द स्टैग, कि राजा को एक हिरन ने बचाया था। ही एंटर्ड द किंग्स चैम्बर, उसने राजा के कक्ष में प्रवेश किया। चैम्बर होता है बेटा कक्ष, एंटर्ड प्रवेश किया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, व्हाट हैड ओकर्ड ऑन द प्रीवियस डे, कि पहले दिन क्या घटित हुआ था। द किंग वॉज सरप्राइज, राजा हैरान था। एंड आस्क्ड द प्रीस्ट, और पादरी से पूछा, वेदर ही कुड रीड माइंड्स, कि वह उसके माइंड को कैसे पढ़ सका। बट द प्रीस्ट आंसवर्ड दैट एज ही हैड हियर्ड द किंग सिंगिंग, ही हैड मैनेज टू पीस द फैक्ट्स टुगेदर। तो पादरी ने कहा कि जब राजा गुनगुना रहा था तो उसने उनके तथ्यों को जोड़ लिया था। द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस, राजा बहुत प्रभावित हुआ। एंड गेव हिम ए बिग रिवार्ड, और उसे एक बड़ा इनाम दिया। ही आल्सो प्रोमिस टू लिव ए वर्चुअस एंड जेनरस लाइफ एंड गिव आर्म्स रेगुलरली टू द पुअर, और उसने वादा किया कि वह जो है कैसा जीवन जिएगा। वर्चुअस, वर्चुअस होता है पवित्र, एंड जेनरस, उदार जीवन जिएगा, और प्रतिदिन जो है गरीबों को दान देगा। ऑल हिज सब्जेक्ट आल्सो फॉलोड दिस गुड एग्जाम्पल सेट बाय द किंग, और उसकी सभी प्रजा ने भी उसके द्वारा जो निर्धारित नियम बनाया उसका फॉलो किया, अनुसरण किया। एंड द सिटी ऑफ बनारस विटनेस्ड ए गोल्डन पीरियड, और जो बनारस सिटी थी वो एक गवाह बन गई किसकी, एक गोल्डन पीरियड, एक सुनहरे समय की। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, देर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ गुड सोल इन हेवन, स्वर्ग में अच्छे लोगों का इन्फ्लक्स होता है बेटा, तांता लग गया, कतार लग गई। शाका द किंग ऑफ हेवन बिगेन टू वंडर वेयर ऑल दीज न्यू सन्स एंड डॉटर्स वर कमिंग फ्रॉम, जो स्वर्ग का राजा था साका, वो हैरान था कि ये नए पुत्र और पुत्रियां जो है कहाँ से आए। ही देन रिकॉल द इंसिडेंट वैन
King Brahmdatta was transformed by the stag and realized that all his subjects had been transformed too. तो उसे याद दिलाया गया उस इंसिडेंट को, उस घटना को, जब राजा ब्रह्मदत्त का जीवन जो है एक हिरन ने चेंज कर दिया था, बदल दिया था, उसमें राजा में जो है परिवर्तन ला दिया था। और उसे एहसास दिलाया दैट ऑल हिज सब्जेक्ट, और उसकी सभी प्रजा ने भी जो है उस परिवर्तन को अपनाया था, यानी उसकी सारी प्रजा भी जो है राजा का अनुसरण करने लग गई थी। दैट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ गुड सोल इन हेवन, और इसी से जो स्वर्ग है उसमें अच्छे लोगों की कतार लग गई। शाका नाउ डिसाइडेड टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ द किंग, शाका ने राजा की अच्छाई का परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सो ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड केम डाउन टू अर्थ, उसने अपना भेष बदला और वह पृथ्वी पर आ गया। ऑन दैट वेरी मॉर्निंग द किंग वाज इन द रॉयल पार्क, राजा सुबह शाही पार्क में था, बगीचे में, विद हिज प्रेस्ट, अपने पादरी के साथ, एंड वाज डूइंग हिज रूटीन टारगेट प्रैक्टिस, और डेली की भांति वह अपने टारगेट की प्रैक्टिस कर रहा था। जस्ट एज द किंग वाज अबाउट टू शूट द टारगेट, जैसे ही राजा निशाना लगाने वाला था अपने टारगेट पर, शाका मेड ए स्टैग अपीयर बिफोर द टारगेट, तो शाका ने एक हिरन का रूप बनाया और उसके टारगेट के सामने, निशाने के सामने आ गया। एंड द किंग इमीडिएटली पुट हिज बो एंड एरो डाउन, और राजा ने तुरंत अपने धनुष और बाण को नीचे रख दिया। देन शाका स्पोक थ्रू द प्रेस्ट, तब शाका जो है पादरी के माध्यम से बोला, एंड एनकरेज द किंग टू शूट द स्टैग, और राजा को प्रोत्साहित किया स्टैग पर निशाना लगाने के लिए, सेइंग दैट हिज मीट वाज वेरी टेस्टी, और उसने कहा कि स्टैग का जो मांस होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, एंड फिट फॉर द किंग्स, और राजाओं के लिए अच्छा होता है। बट द वर्चुअस किंग रिफ्यूज टू किल द स्टैग, लेकिन उस राजा ने, महान राजा ने हिरन को मारने से मना कर दिया। दैट ही हैड वंस सेव्ड हिज लाइफ, जिसने एक बार उसका जीवन बचाया था। एंड ही वुड नॉट परफॉर्म सच ए डैस्टर्डली डीड, और वह ऐसा शर्मनाक कार्य नहीं करेगा। एंड देन द प्रिस्ट सेड, तब पादरी ने कहा, दैट इफ़ द किंग वर टू किल द स्टैग, यदि राजा हिरन को मारेगा, ही वुड बी मेड किंग ऑफ गुड्स, तो वह देवताओं का राजा बनेगा। बट इफ़ ही डिड नॉट डू सो, और यदि उसने ऐसा नहीं किया, ही वुड बी सेंट टू हेल अलोन विद ऑल हिज चिल्ड्रन एंड हिज क्वीन, तो वह अपने सभी बच्चों और रानी के साथ नरक में जाएगा। बट द वर्चुअस किंग चूज है, लेकिन उस उदार पवित्र राजा ने, महान राजा ने नर्क को चुना, एंड श्योर डेथ, और मृत्यु को, ओवर हर्टिंग द बिलव्ड फ्रेंड, अपने उस प्रिय मित्र को मारने के बजाय उसने किसको चुना? नर्क को। हु हैड सेव्ड हिज लाइफ, उस दोस्त को मारने की बजाय जिसने उसका जीवन बचाया था। शाका वाज हाईली इम्प्रेस्ड, शाका बहुत प्रसन्न हुआ, एंड अपीयर्ड इन हिज रियल फॉर्म टू ब्लेस द किंग, और वह अपने असली रूप में आ गया राजा को आशीर्वाद देने के लिए। ही ब्लेस्ड हिम विद ए लॉन्ग लाइफ, उसने एक लंबे जीवन का उसे आशीर्वाद दिया, एंड हैप्पीनेस, और खुशी का, एंड प्रोमिस हिम, और उससे वादा किया, दैट व्हेन ही विल कम टू हेवन, जब वह स्वर्ग में आएगा, ही वुड रीजन अमंग द गुड्स, तो वह देवताओं के साथ के बीच में शासन करेगा। ही सेड दैट आफ्टर ए लॉन्ग एंड वंडरफुल रूल ऑन अर्थ, उसने कहा कि एक लंबा और अद्भुत शासन पृथ्वी पर करने के बाद, हेवन वुड बी हिज फाइनल रिवार्ड, जो स्वर्ग है वो उसका अंतिम इनाम होगा। सेइंग दिस, यह कह के शाका रिटर्न टू हिज हेवनली एबोर्ड, शाका जो है अपनी स्वर्गीय निवास स्थान पर चला गया। बेटा आज का आपका होमवर्क, आपको कंप्लीट लेसन रीड करना है। थैंक्स।